Alright, so hey buddy, it's Sudesh Malak here with a new video and you're watching my YouTube channel. Well, एक ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट ट्यूसडे के साथ में जहाँ पे हम लोग आज बैक प्रिंट करेंगे। क्या लगता है लाइफ इतना ईजी है? मैं अभी अपनी ड्यूटी के लिए निकला हूँ एंड अभी टाइम 9:11 हो रहा है। वर्कआउट किया हूँ, घर आया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और जस्ट 2 बनाना खा के प्रोटीन शेक लेके डायरेक्ट काम पे निकल रहा हूँ। तो इतना ईजी नहीं है ये सब चीज़ें हैंडल करना। लोग खाली एक्सक्यूजेस देते हैं, मुझे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा तो करो ना। लिफ्टिंग weight builds muscle and lifting responsibilities builds man। छोटी सी लाइन है बट बहुत डीप है एंड ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने सपनों के लिए अपने फैमिलीज बैकग्राउंड्स की वजह से चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। एंड ये सिर्फ लाइन बॉयज़ लोग के लिए, ना कि किसी और के लिए। बिकॉज जो लड़के होते हैं, वो जो सफ़र करते हैं, उन्हीं को पता होता है कि वो लोग कौन सी चीज़ से, किस तरीके से, किस हालात से सफ़र कर रहे हैं। एंड ये लाइन बहुत डीप है, आई गेस आपको रिलेट हो रही होगी अभी। और सही बात है, लिफ्टिंग वेट्स बिल्ड्स मसल एंड लिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्ड्स मैन। इंसान बड़ा बनता है, आदमी बनता है, मैन बनता है, तो वो सिर्फ कठिनाइयों को फेस करके ही बनता है। उम्र से बड़ा नहीं बनता कोई। तला अंजुम ने भी बोला है अपनी एक गाने की लाइन में, अगर आपको पता होगा तो अभी मैंने कुछ दिनों से एक्सेल का गेनर लेना स्टार्ट किया है एंड उसके साथ में मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स के पिल्स और साथ में फिश ऑयल भी लेना स्टार्ट किया है, ताकि हमें लिटिल बिट अपने बॉडीज़ के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिले। बिकॉज हम इतनी प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे अपने स्केड्यूल के अंदर, बिकॉज वो फेज़ ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, 7 या 6 घंटे की हमें नींद मिल रही है, उसमें फिर हमें अपना जॉब भी मेंटेन करना पड़ता है। जॉब के बाद फिर अपना दिन भर की भाग दौड़, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है घर पहुंचने के लिए। एंड सुबह में फिर वही जिम में भी जाना होता है एग्जैक्ट 7:30 को उठ के। तो सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, स्केड्यूल के साथ में सेट करने के लिए टाइम भी लगता है एंड वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो उस वजह से हमने वो सब चीज़ें लेना स्टार्ट किया है, ताकि बॉडी की रिकवरी थोड़ी उन सारी चीज़ों की वजह से हो और एक थोड़ा सा ग्रोथ हमें पिकअप मिल जाए। और उसके बाद में फिर हम लोग 1 वीक के बाद में थोड़े से स्लाइटली चेंजेस लाएंगे एंड कार्ब्स लोडिंग जो है उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने वाले, ताकि थोड़ा और गेन हो हमारा वेट। एंड उसके बाद में हम फिर कटिंग पे जाएंगे एंड कटिंग पे जाने के बाद में जब हमारी कटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, उसे भी बहुत सारा वक्त लगेगा। उसके बाद में हम लोग एक लीन मसल्स गेन करना शुरू करेंगे। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है एंड ये चीज़ें मैंने सोच के रखा हूँ कि ऐसा करना है अभी हमें। तो यस, देखते हैं अभी कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। उन सारी चीज़ों की अपडेट्स मैं मेरे शॉर्ट्स के अंदर एंड वीडियोज़ के थ्रू आपको देता रहूँगा। एंड पुश पुल लेग सीरीज़ उन्हीं बंदों के लिए है जो लोगों को नींद अच्छी खासी मिल पाती है, 8 से 10 घंटा नींद ले सकते हैं, कहीं कुछ काम करने जाना नहीं है, तो आप एक दिन में 2 मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। बट जो लोग जॉब पे जाते हैं, जिन लोगों का दिन में काम रहता है, एक्टिविटीज़ लेवल हाई रहता है और उतना आराम नहीं दे सकते, तो मैं मस्ट उन लोग को रेकमेंड करूँगा कि भाई आप पुश पुल लेग सीरीज़ बिल्कुल भी मत यूज़ करना। अगर आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना है तो एक दिन पे एक ही मसल ट्रेन करो। एंड उसके अंदर सब सेट्स की अगर बात करें तो 3 सेट्स बस हो गए। एंड रेपिटेशन से कोई भी फ़र्क, घंटा नहीं पड़ता भाई फ़र्क। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 10 की प्लेट लगा रहे हो इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए एंड उस पर आप
30 रैप मार रहे हो या फिर आपकी कैपेबिलिटी 20 रैप मारने की है, तो मतलब ही क्या है वो मार के। हाँ, एक्सरसाइज परफॉर्म होगी, मसल्स थोड़े से फटीग हो गए, बट उतने ज़्यादा रिपीटेशंस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ मैटर करता है, बियॉन्ड फेलियर हिट करना है एंड इतना मिनिमम वेट लेना कि आपकी 7 to 8 रेप्स में ईदर 11 to 12 रेप्स में आपकी फट जानी चाहिए। ठीक है, कम वेट लेके ज़्यादा रेपिटेशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप ज़्यादा वेट लेकर 7 to 8 रेप्स, नहीं तो फिर ऑलमोस्ट 11 to 12 रेप्स, इतना वेट में, मतलब इतने वेट में ना आपकी फट जानी चाहिए मारते मारते। तो उतना वेट आपको लेना है कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के अंदर। तो ये जो रेपिटेशंस की बात होती है, इतना रेपिटेशंस में मारता हूँ, उतना रेपिटेशंस में मारता हूँ, तू मार सकता है क्या, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सरसाइज जस्ट 30% है पूरे फिटनेस का। मेन फिटनेस, मेन जिम, मेन आपकी बॉडी जो बनती है वो आपके डाइट प्लान, डिसिप्लिन और स्लीप से, जो अपनी बॉडी को अपन रेस्ट देते हैं उससे बनती है। तो ये बहुत मैटर करता है। इन चीज़ों को ज़रा सोचो। मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं थी, बट अब जब चीज़ें पता चल रही है धीरे धीरे, तो क्लियर आउट हो रहा हूँ मैं भी। एंड बहुत सून हूँ 1K सब्सक्राइबर्स करने के लिए, बट उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सो जो कोई भी अगर मेरे इस चैनल्स के अंदर न्यू है या फिर ऑलमोस्ट मुझे जानता है बट सब्सक्राइब किया नहीं है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू सपोर्ट मी एंड डू शेयर माई वीडियो जितना हो सके उतना। एंड यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो हार्ड वर्क मस्ट करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 3 चीज़ें लाइफ में बहुत मैटर करती है। ये कोई भी चीज़ नहीं बोलेगा आपको, कोई भी नहीं। और एक है ना, विजन क्लियर होना चाहिए। हर कोई बोलता है कि आपको मतलब कोई भी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है, बट और उस चीज़ से आपको प्यार होना चाहिए, बट स्टार्टिंग में ही कोई चीज़ से अपने को प्यार होता नहीं है जब तक अपन उस चीज़ को कंसिस्टेंसी लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं करते। मेरे को भी जिम से शायद इतना प्यार नहीं था, या फिर मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे जिम से सच में प्यार है क्या नहीं। मैं 9th स्टैंडर्ड से जिम कर रहा हूँ, छोड़ पकड़ था, बट अभी मैं कंसिस्टेंट हूँ। बट अभी मेरा दिल ऐसा बोलता है कि हाँ भाई, यही चीज़ थी जो मुझे लाइफ टाइम करनी थी एंड मुझे ये चीज़ मिल गई। तो ये चीज़ मुझे अब जाके क्लियर आउट हुई है। तो आप जब तक वो चीज़, कोई भी एक चीज़ को बार बार करते नहीं रहोगे, तब तक आपको क्लियर आउट होगा ही नहीं कि आपको सच में वो चीज़ पसंद है, सच में आपको चीज़ करना है या नहीं करना है। तो कोई भी एक चीज़ लो, उसमें लग जाओ, आपको जब तक क्लियर आउट होता नहीं है। एंड बाय द वे, मेरा एक और एक न्यू चैनल है बिग बंटाई करके, तो उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे मैं क्रिंज वीडियोस बनाता हूँ। हम सारी चीज़ें करने का ट्राई करेंगे एंड बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर भी करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। एंड जैसे जैसे चीज़ें होती जाएगी, जो जो हमने सोचा है होता जाएगा, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें हम करेंगे। आई होप हम करेंगे, एंड आई होप नहीं, हमें करना ही है वो सारी चीज़ें। एंड हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, आप जब अपने लाइफ को लेके सीरियस होते हो, अपने गोल्स को लेके सीरियस होते हो, तब अपने जो फ्रेंड्स होते हैं ना, क्लोज फ्रेंड्स या फिर कह दो जस्ट फ्रेंड्स, या फिर जो भी मतलब XYZ चीज़ें, वो सारी चीज़ों से ना आप दूर हो जाते हो, आप अकेले पड़ जाते हो। तो ये चीज़ को बैलेंस करने का ना तरीका एक ही है, इधर आपको सक्सेस चाहिए, इधर आपको फ्रेंड चाहिए। आपको सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर उनको आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना होगा, उनको आपके साथ में कनेक्शन रखना होगा, सो उन लोग कनेक्शन रखेंगे, ठीक है। बट जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते जाओगे ना, तो होता क्या है, आपके पास वक्त कम होता है एंड आपको चीज़ें करने के लिए बहुत सारी होती है, तो आप टाइम ही निकाल पाते हो। तो करते रहो, ऊपर बढ़ते जाओ, ठीक है। बिकॉज कैसा है ना, अगर वो चीज़ होनी होगी तो वो चीज़ हो जाएगी, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तरफ से वो बॉन्ड को ख़त्म करने की ये करो, कोशिश करो, ठीक है। बॉन्ड बनाए रखो, बात करते रहो, कनेक्शंस में रहो, हाँ। बट अगर उनको ये चीज़ चाहिए रहेगी तो उन लोग भी आपके साथ कनेक्शंस बना के रखेंगे, अगर उनको फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है तो। नहीं तो नहीं भाई, किसी को किसी से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आज की इस लाइफ में, सबको पैसा कमाना है। एंड मैं ऐसा सोचता हूँ कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हो, ठीक है। बिकॉज पैसा तो आ जाएगा, लेकिन पैसा हर खुशी नहीं दे सकता, लेकिन हर खुशी के अंदर पैसा होना ज़रूरी है। डिफरेंस समझो लाइन का, डीप है।
पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हर खुशी के अंदर पैसा होना ज़रूरी है। तो भाई लोग, एक्सरसाइज की अगर बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, वर्कआउट्स की बात करें, तो मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन में बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। बट क्या है कि जिम के अंदर है ना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है डीजे की, एंड मेरे पास प्रॉपर माइक नहीं है भाई लोग बात करने के लिए ढंग से। तो मैं चाहता हूँ वो सब चीज़ें आए तो मैं फिर सही तरीके से बात करूँ आप लोगों से। बट एक्चुअल चीज़ें क्या है, मैं जितनी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ ना, मुझे भी पता है, बट मैं अपने जिम ओनर से ही डिस्कस करके एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ। तो वो जो भी चीज़ें मुझे कहते हैं, आज ये मसल्स के लिए ये एक्सरसाइज मुझे परफॉर्म करनी है, तो मैं वही एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। एंड मैं अभी पूरा का पूरा उनके गाइडेंस के अंदर हूँ। तो डाइट भी जो भी खाना होता है तो उनके हिसाब से रहता है। वो जो भी बोलते हैं, मैं से जितना हो पाता है एडजस्ट कर पाता हूँ उतना मैं खाता हूँ, क्योंकि पैसा भी बहुत मैटर करता है। तो कभी कभी उतने पैसे होते नहीं है डाइट पूरा तरीके से लेने के लिए। सो घर के खानों से काम चलाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर। चीज़ें धीरे धीरे सब होगी, एक साथ ही सब चीज़ नहीं मिल जाती ना भाई, है ना। तो चीज़ें धीरे 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 सब मिलनी शुरू होती है। तो जो भी सोर्सेज अभी फ़िलहाल अवेलेबल है हमारे पास, उन चीज़ों की हेल्प से हम बॉडी मेंटेन रखेंगे, बॉडी बनाएंगे। दैट्स इट। ये वीडियो का मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स आपके लिए, डू कमेंट। और मैं जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ वो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो अपने एक्सरसाइज रूटीन के अंदर। बेस्ट एक्सरसाइज है, बिकॉज मेरे जिम ओनर मुझे बताते हैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो उनके हिसाब से मैं वो एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। सो आप एक्सरसाइज वो परफॉर्म कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। एंड कभी मत भूलना, ज़्यादा रेपिटेशंस मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ चीज़ एक ही करती है कि आप बियॉन्ड फेलियर हिट कर रहे हो या नहीं, बस वही है। ये वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ डिड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, पीस आउट गाइस, बाय बाय।